सो हेलो प्यारे बच्चों हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम बच्चों त्रिकोणमिति। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसे हम पढ़ने वाले हैं सर। इससे पहले सर हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया था, जहां पे सर हम लोगों ने अपने बेसिक बेसिक चीजें बताई थी। एंड आज लेक्चर नंबर 2 है। तो सर पहले लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 1 का कुछ आप बेसिक करा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो मैं लेक्चर नंबर 1 का रिकैप कराता हूँ। लेक्चर नंबर 1 रिकैप या फिर रिवीजन। मैंने उसमें बताया था कि क्या भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे डिपेंड करता है कि सर आप कौन सा एंगल है। तो ये जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये हमेशा सर हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है। एंड यहाँ अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं तो इसके जस्ट सामने वाला जो होता है वो लंब होगा। और ये जिस पे एंगल बना हुआ है, एंगल इस पे बना हुआ है, यानी कि सर ये आधार होगा। अगर मैं सेम चीज भाई कर देता हूं कि मैं ऐसा कर देता हूं ना, ये तो भाई 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब मैं ये एंगल ले रहा हूं तो इसके सामने ये जो होगा सर वो लंब हो जाएगा, और ये जो होगा ना सर ये आधार हो जाएगा। ये सारी चीज बताया था। फिर दूसरा चीज मैंने आपको बताया था सर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सर साइन थीटा मैंने बताया था, इसे पी बटे बी लिख सकते हो आप। इसे लिख सकते हो सर बी बटे एच। ठीक है सर। और इसे लिख सकते हो पी बटे बी। ठीक है सर। एंड मैंने बताया था इसके हम उल्टा कर देंगे, cos थीटा होगा, ये साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि सर पी बाय एच हो जाएगा। फिर सर cos थीटा आपने बताया था सर, ये होता है सर एच बटे बी होता है। फिर सर आपने दूसरा बताया सर cot थीटा। cot थीटा जो होता है ना सर, वो हमारे टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि बी बटे पी होता है। ये सारी चीज आपने बताया था। एंड देन सर आपने एक आइडेंटिटी भी हमें लिखवाने की कोशिश करी थी, जो कि होता है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो होता है ना सर 1 की इक्वल होता है। आपने ये हमें बताया था और हमने याद कर लिया था और प्रूफ भी हमने कर दिया था। तो ये सब चीज हम लोगों ने देखा था, और इसी से उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया था। आज का जो लेक्चर होने वाला है बच्चों 8.1, अगर आपने ये बेसिक चीजें समझ लिया ना, तो ये पूरा लेक्चर आप कर लोगे, है ना। मैं जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, आप मेरे से पहले अपना आंसर लिखकर तैयार रखोगे। तो ये पावर है भाई मैथमेटिक्स। अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो रोते रहोगे। तो चलो सर शुरू करो, आप क्या कर सकते हो इसमें, है ना। ठीक है भाई। तो मैं ना 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराता हूं। देखो यार, 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ नहीं कहता सर, हमें पढ़ के कुछ करना पड़ता है इसमें। देखो सर, क्वेश्चन कहता है कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका जो समकोण है सर वो बी है। अब एक ट्रायंगल बना लो भाई एबीसी। इसका समकोण बी है, यानी कि बी। अब भाई ये ए हो जाए या बी हो जाए, हमें क्या मतलब इसे। एंड सर इसका देखोगे तो आप ना इसमें जो हाइपोटेन्यूज दे रखा है ना सर, वो 25 दे रखा है। एंड जो ए बी है ना बच्चों, ए बी देखो यार, यहाँ पे इन्होंने सी माना, तो हम यहाँ पे सी मान लेंगे ना। पर चले आप कहोगे सर आप गलती कर रहे हो, नहीं। ए बी देखो, ए बी कितना दे रखा है सर, ए बी 24 दे रखा है। एंड सी बी जो है सर वो 70 दे रखा है। ठीक है, सेंटीमीटर। हमसे क्या कह रहा है सर, हमसे कह रखा है कि हमें साइन ए बता दो, कॉस ए बता दो। दूसरे सर हमसे क्या रखा है भाई, साइन सी बता दो, एंड कॉस सी बता दो। अब सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, देख मैंने तेरे को बताया था। अब यहाँ पे एंगल ए की बात करें, यानी कि एंगल ए यहाँ रहा। अब इसके जस्ट सामने वाला जो होगा ना सर, वो मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये मेरा आधार होगा। और मुझे पता है सर, जो साइन ए होता है ना, वो होता है पी बटे एच होता है। तो पी मुझे दे रखा है सर, पी यानी कि ये हो गया पी, ये हो गया बी, और ये हो गया एच। तो पी आपको दे रखा है 7, और एच जो हो गया ना सर वो आपका 25 हो गया। सिंपल सा कॉस ए में, कॉस ए में होता है सर आपका होता है ना बी बटे एच होता है। तो बी कितना दे रखा है 24, एच आपका 25 दे रखा है। तो इस तरह कैसे करना है सवाल को। दूसरे पार्ट देखो सर, दूसरे पार्ट हमें जो है ना उसमें से साइन सी पूछा हुआ है। तो साइन सी, अब एंगल यहाँ पे रखो। अब इसके सामने वाला भाई ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा 24, और हाइपोटेन्यूज 25 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखो सर, साइन सी कॉस सी पूछा हुआ है। कॉस सी होता है सर बी बटे एच होता है। अब देखो कॉस सी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला आधार हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। तो 20 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा कितना 25। तो इस तरह से हमें करना है सवाल को। देखो कितना आसान सवाल है। ठीक है, बताओ कुछ दिक्कत है भाई। देखो मुझे सिर्फ ये पता है सर, साइन ए क्या होता है, साइन बी क्या होता है, साइन सी क्या होता है, एंड जो भी समथिंग, उस हिसाब से भाई मैंने इस सवाल को किया है। इसमें मेरे हिसाब से यार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर भाई जो कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, तो प्लीज जाकर वो लेक्चर नंबर जो 1 मैंने लिया था ना, उसमें जाकर देखो। ठीक है। और भाई मैंने इसमें रिलेशन कराया था, ये जो एच स्क्वायर होता है ना, वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होता है। इसका भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रखा है कि भाई आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। क्यू जो है सर इसका समकोण है, और ये 12 सेंटीमीटर है, ये पी है,
क्यू है आर, और ये 13 सेंटीमीटर। हमसे ये पूछा, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमसे वैल्यू पूछ रखा है कि भाई हमें 10p माइनस कॉट आर बता दो, ठीक है। ओके, तो इसकी वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे भाई, देखो कुछ नहीं करना, हम करेंगे क्या कि भाई हमें 10p ले लेंगे पहले। 10p, 10p कितना होता है सर? सर ये जो होता है ना वो पंडित बद्री प्रसाद, यानी कि पी हर हर बोले, पी बटे बी होता है। अब भाई देखो, और हम 10p के हिसाब से देखो तो ये हमारा p हो जाएगा। इसके हिसाब से ये जो होगा ना सर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर नहीं दे रखा, परपेंडिकुलर नहीं दे रखा तो इसे x बोल दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और आपका बी कितना देखा सर, 12 दे रखा। अब भाई हमें एक्स निकालना है। अब एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि इसका स्क्वायर जो होता है वो इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी सर 13 का स्क्वायर प्लस एक बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो जाएगा 169। ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 144। अब इसको घटाओगे सर 169 में से 144 जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू सर ये 25, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है सर वो 5 आ जाएगा। तो यानी कि सर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो 10p जो हो जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा सर 5/12। दूसरा आंसर आपसे कॉट आर पूछा है, तो पहले कॉट आर निकाल लो भाई, कॉट आर। अब आर के लिए क्या करोगे भाई, ये वाला एंगल लोगे। अब इसके जो सामने वाला होगा सर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस लाना है। अब बोलेगा परपेंडिकुलर हमें पता है कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर है 12, और अभी अभी बेस हमने निकाला सर ये आ रहा है 5। जस्ट हमने इसी वैल्यू को उल्टा कर दिया, देख रहा है इसको, हाँ उल्टा कर दिया, मैंने बताया था अभी तक, ठीक है। हाँ सर परपेंडिकुलर, ठीक है, पी बटे बी, ठीक। ओके, अब सर हमें इसका रिवर्स पूछ रखा है ना, ये पूछा है। तो 10p कितना सर 5/12 दे रखा है, और ये इतना 12/5 दे रखा है। एलसीएम लोगे सर आएगा ये 60, इससे इसे काट दो 5 में कटेगा 25 माइनस 12 बार में कटेगा 12 144 144। तो ये पता है कितना आ जाएगा, ये सब सब्ट्रैक्ट कर लोगे 144, यानी ये सर 5 में से आ गया 144 25। तो ये 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका कितना 9, एंड ये हो जाएगा 3 1 1 119, ठीक है। तो 119 माइनस का 60, तो माइनस का कुछ इतना आएगा। क्या सर यही हमारा आंसर है? चेक करते हैं भाई आंसर को अपने। नहीं सर बुक में जो है ना इसका आंसर में 0 दिया हुआ है। एक बार देखते कैसे 0 आ रहा है बुक में से, इसका आंसर 0 है ना। एक बार देखते दोबारा, रुको 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 भाई रुको। अभी देखो थोड़ा कॉट आर निकालो। कॉट आर के हिसाब सर रुको, कॉट आर ये रहा, तो इसके हिसाब सर ये जो है ना परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये लाइन परपेंडिकुलर आएगी, तो परपेंडिकुलर मतलब कि सर कॉट आर कितना हो जाएगा, कॉट आर जो होता है ना तो ये हो जाएगा बी बटे पी होता है। तो बी कितना सर बेस, बेस इसका हो जाएगा कितना, ये वाला बेस है, ये आ रहा है सर 5/12। हाँ ठीक है, अब इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऐसे करना आप लोग, ठीक है। मैंने कुछ और लिख दिया था ना, हाँ। तो ये हो जाएगा सर 10p माइनस कॉट आर। तो भाई 10p मुझे 5/12 दे रखा है, और ये भी 5/12, इसको सॉल्व करोगे 0। तो यार इस सवाल को हमें ऐसे सोल्व करना था। आप बताओ इसमें कुछ आपको टफ लग रहा है? मैंने भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, हो सकता है मैंने कहीं गलती कर दिया हो, तो वैसे हो गया होगा। बाकी आप बताओ कुछ दिक्कत है इस सवाल? नहीं, बहुत आसान सवाल है सर। अब आप इसे सबमिट हो दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक। मैं इस लेक्चर 1 को लिखा मुझे यहीं पर रहने देता हूँ, ठीक है भाई। देखो इसमें जितना लेक्चर हो सके, जितने क्वेश्चन हो सके हम उतना कर लेंगे, है ना। और इस वीडियो को मैं 25 मिनट की वीडियो रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। अभी 8 मिनट हो चुका है वीडियो, है ना। हाँ 25 मिनट, यानी कि सर यू हैव ओनली कितना मिनट सर, यू हैव ओनली 17 मिनट। ओके, बहुत टाइम है भाई, क्या कह रहा है यार। देखो बताओ कुछ। अरे यार देखो इसके हिसाब से पहले ट्रायंगल बनाओ सर। साइन थीटा में पता है, साइन ए जो होता है वो होता है सर p बटे एच, यानी कि सर 3/5, यानी कि सर p की वैल्यू आ गई 3 और h की वैल्यू आ गई 5। और सर में b भी निकालना है, तो b के लिए मैंने बताया सर पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर 5 का स्क्वायर, p की वैल्यू है सर 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये आएगा सर 25, 25 में से 9 यानी कि 16 b स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू होगी 16, यानी कि b की वैल्यू कितनी आएगी सर 4 आएगी। तो सर बी हमारा 4 आ गया, ठीक है। ओके,
अब देखो सर आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हमें कहता है कि भाई हमें cos a बता दो। अब देखो यार cos a बताने के लिए आपको पता है cos a का फॉर्मूला कितना होता है भाई, cos a जो होता है ना सर वो हमें पता है सर, यहाँ से देखो cos a b बटे h होता है ना, हाँ तो b बटे h, b की वैल्यू कितनी है सर 4 है, तो 4/5। फिर tan a बता दो सर, tan a, तो tan a कितना होता है सर, tan a जो होता है ना वो p बटे b होता है, तो p कितना दे रखा है p बटे b है ना, तो p कितना होता है सर, p हमें अभी भी निकाला सर, ये 3 दे रखा है, और b जो है ना सर अभी भी निकाला सर, आपको इतना देगा 4 बेटा। तो इस सवाल में कुछ बताओ जान था आपने सर, ट्रायंगल क्यों नहीं बनाया भाई, देखो मैंने ट्रायंगल नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल, एंगल देखो यहाँ पे एंगल सेम है, एंगल ए से लिया, ए से लिया, ए से लिया, ए से लिया, तो मैंने ए से सारी चीज कर दिया। तो टफ है क्या, सर बहुत आसान है यार, ऐसे सवाल आप मन में ना दिया करो, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, ठीक है, ऐसे सवाल सर हम चुटकियों में करा देंगे, सर यू हैव ओनली 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट यू हैव, ठीक है। ओके तीन, और यार सर आपने पता गलती करी है, गलती क्या करी सर, यहाँ पे 3/4 है, आपने 3/5 लिया, कोई बात नहीं, ये लो इसे बोल दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आज जो बुक में ना मैं आपको बताता हूँ, देखो तीसरा क्वेश्चन बुक का। अरे यार नाराज मत हुआ करो यार तुम, लो भाई कहते हुए सर आपने गलत करी है, लो भाई मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई, इसमें यहाँ पे 3/4 देता, मैंने 3/5 लिया। अब सर इस हिसाब से देखोगे तो आपको देखोगे साइन ए जो है ना वो मेरे का कितना देखा p बटा एच, यानी कि सर ये 3/4, यानी कि सर p की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, h की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, b निकालना है तो b फॉर बॉम्बे, ठीक है, तो b सॉरी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 9 का 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना देगा सर, ये 16 9 प्लस बी स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो सर बी की वैल्यू क्या आएगी सर, बी की जो वैल्यू होगी ना सर इसे घटा दो, घटाओगे तो क्या जाएगा बताओ, घटाओ 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 घटाओगे तो आएगा सर 7 बी स्क्वायर, यानी सर बी की वैल्यू कितनी है √7। भाई ये पाइथागोरस थ्योरम है, पता है जो लगा रहा ना पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है, पाइथागोरस, कोई पूछेगा तो बताना पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है सिर्फ, ऐसा कौन पे सोई। देखो अब मुझे वो कॉस से पूछा, तो कॉस से मुझे पता है सर बी बटा एच होता है, तो बी की वैल्यू क्या है सर √7, तो √7 अपॉन h4। दूसरा देखो सर टेन ए होता है पी बटे बी, पी बटे बी, पी 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 3/√7। बताओ यही आंसर है क्या तुम लोगों का बुक के? हाँ सर बुक में तो शायद यही लिखा हुआ है, हाँ बुक में भी यही आंसर है, ठीक है। तो देखो यार इस तरह के सवाल को आपको ऐसे करना होता है, एंड चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो बहुत आसान है, नहीं थोड़ा सा है, ठीक है, चलो कोई नहीं मैं इसको रफ कर देता हूँ, फोटो खींच लो और खींचना चाहो तो, अब मैं इसको रफ करता हूँ। माइक वर्क कर रहा है क्या? चालू है भाई, तो चलो बंद हो जाए यार, बहुत मेहनत है, वो लगता है माइक अगर रिकॉर्ड करते करते सर माइक बंद हो जाए ना भाई बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, ठीक है। अब देखो यार हमें दे रखा है 50 cot a, क्वेश्चन नंबर 4 50 cot a इक्वल्स टू 8 है, ठीक है, ओके, साइन ए पूछा हुआ, सेक ए पूछा हुआ, देखो यार अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, जैसे ये लिखा है 50 cot a, अब देखो यार ऐसे लिखा हुआ ना 50 इंटू cot a, अब ये गुणा में तो इधर के भाग में हो जाएगा, और हमें पता है सर cot a जो होता है ना वो tan a का उल्टा होता है, tan a होता है सर p बट्टे b, यानी कि b बट्टे p हो जाएगा, यानी कि सर b हमें दे दिया 18, p हमें दे रखा 15, h निकालना ही है, हमें पता है सर h स्क्वायर इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। बताओ अब सर स्क्वायर हमें याद नहीं, हमें ऐसे करेंगे 8 एकम 8 8 टू 64 और का 4 हासिल हो गया 6, 8 एकम 8 16 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 का 2 हासिल हो गया 2, 2 2 2 एकम 2 2 244 224 होता है क्या? नहीं 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 भाई 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 ये 334 हुआ ना, हाँ प्लस पी पी है 1500, ये 225 होता है, मैं इतना पता है, 225 में ऐड कर दूं 9 4 5 549 एच स्क्वायर। अब h की जो वैल्यू आ रही है सर वो आपकी करीब 549, यार 549 की सही रूट होता है क्या भाई?
सर 23 का होता है ना, जहां तक मुझे 23 का, 3 3 9 कैरी 1, सॉरी 3 3 9 कैरी, दो 3 कम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 6, 6 और 6 12, 2 2 4 4, 5 होता है क्या? देखते एक बार इससे कुछ आ रही है, रूट में आंसर दे रखा है इसका। अरे यार भाई ये 8 है, हमने 18 लिया है, बुक में जो है ये 8 है, तभी सोचे नहीं किसका स्क्वायर नहीं होता तो कैसे होगा, ये 8 है। अब ये हो जाएगा कितना, ये 64 हो जाएगा ना। यार अब बताओ, आप लोग कहते भी नहीं हो, मैं कर देता हूँ सवाल को। तो भाई देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 8 2 2 यानी कि सर ये हो जाएगा सर, इसको लिख सकते हैं 17 × 17, तो जो एच की वैल्यू आएगी वो सर हो जाएगी 17। तो हमें एच पता चली गया, निकालना क्या है हमें निकालना है सर, हमें निकालना है सर साइन ए। तो साइन ए हमें पता सर ये होता है पी बटे बी, पी बटे एच होता है ना, सॉरी। पी कितना देगा सर, पी हमें अभी भी आया है सर, पी 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 सर 8 है, और एच हमें सर 15 देगा। दूसरा सर सेक है, सर सेक जो होता है वो कोसे का उल्टा होता है, यानी कि सर ये हो जाएगा पी बटे बी, और पी बटे बी यानी कि सर 18/5, सॉरी 15/18, यही आंसर है क्या बुक में, बताओ। बुक में देखा जाए तो आंसर 17/8, अरे सेक ए, ओके। अरे अच्छा, ये तो कोटे का है ना, ठीक है, हाँ कोटे का। तो सेक इसकी वैल्यू क्या होती है सर, ये इसकी होती है बी बटे एच होती है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, यहीं से इसकी वैल्यू हो जाएगी एच बटे बी। तो सर एच की वैल्यू अभी भी निकाला सर 17, अपन बी की वैल्यू है सर 15, 17/15। भाई साइन ए की वैल्यू क्या आ रही है, पहले ये बताओ। साइन ए की वैल्यू जो है ना सर, वो आ रही है सर बुक में 15/17, आपने गलत कर रहे हो क्या? रुको 2 मिनट, हमें एच पता चली गया, ठीक है, बी और ये, तो सर ये होता पी बटे एच होता साइन ए, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। पी कितना इस क्वेश्चन में सर 15 है, और एच कितना है सर 17 है, और इस क्वेश्चन में देखो सर एच हमारा है 17, और बी कितना है सर 8 है। तो इसको ऐसे करना था, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है भाई हमसे भी, कोई बात नहीं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हम लोग ओवर करेंगे लेक्चर को। भाई देखो सेक थीटा जो है ना, वो आपको दे रखा है 13/12, आपको भाई जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना वो बताना है। अब भाई देखो जहां तक मुझे पता है, आपको पता है सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद आता है सर कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ये होता है सर पी बटे एच, ये होता है बी बटे एच, और ये होता है सर एच बटे पी, पी बटे बी ना। ये इसका उल्टा होता है एच बटे पी, एंड ये तो भाई उल्टा होता ही होता है। ठीक है, अब देखो भाई ये हमें दे रखा है, ठीक है, यानी कि सर हमें एच की वैल्यू पता है सर 13 है, बी की वैल्यू पता है 12 है, और हमें पी बता दो कितना होगा। तो सर पी पता है कितना होगा, हमें एच स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर पता है। तो एच स्क्वायर सर 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और पी का स्क्वायर। तो सर ये हो जाएगा 169 माइनस 144, तो ये आएगा सर 25, यानी सर बी स्क्वायर है, यानी सर बी के लिए 5। बताओ, हाँ। तो हमें सर साइन थीटा होता है पी बटा एच होता है, और हमें पी पता है, अरे यार ये पी है ना, सॉरी, ठीक है। तो पी आ गया सर 5, एच आ गया कितना 13। बी हमें पता चल गया सर, बी तो क्वेश्चन में है ही, बी 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 फॉर बॉम्बे, ये सर बी 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 कितना है सर क्वेश्चन में, अरे बी देखो यहाँ पे, बी बी क्वेश्चन सर 12/5, और ये हो गया सर पी 5/12, उल्टा करके लिख दो यार यहाँ पर भी, इसका उल्टा हो जाएगा सर 13/5, ये हो जाएगा सर 5/12, एंड ये 13 है ना, तो ये हो जाएगा सर 13/12, हाँ
और ये हो जाएगा कितना, एंड ये हो जाएगा बी, बी कितना है सर 12/5। तो यार देखो सवाल को हम ऐसे करते हैं, बाकी देखो इसमें अगर कुछ दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। इसी स्पीड से करोगे पेपर में बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। और बाकी मैं आंसर चेक करता हूँ, 12/5, 12/13, ठीक है भाई यही आंसर है। और ठीक है, तो एक काम करते हैं सर, यहीं तक हम यहीं तक रखिएगा लेक्चर को, आगे करना है बताओ। चलो एक काम करते हैं भाई, इस लेक्चर को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचते, ठीक है, यहीं तक रहते, 20 मिनट हो गया, मैं भी 5 4 ही हुआ ना सर, चौथा सवाल है क्या ये, पांचवा लग रहा है मुझे तो। हाँ ये पांचवा सवाल है भाई, ठीक है। हम इस लेक्चर को अभी 5th तक ही रहने देते हैं, बाकी जो हुआ हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो प्लीज जय जय भारत।